हरियाणा में ठिठुरन का तीसरा दौर शुरू हो गया है। रातें शिमला से भी ठंडी हो रही हैं। पहाड़ों में हुई बर्फबारी और बारिश से सूबे के न्यूनतम तापमान में सामान्य से 6 डिग्री गिरावट देखने को मिली है। ठंडी हवाओं के कारण महेंद्रगढ़ का तापमान 8 डिग्री गिरकर 0.8 पर पहुंच गया। सोनीपत के जगदीशपुर में सामान्य से 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। यहां का पारा 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज 16 जनवरी को भी इसी प्रकार का मौसम देखने को मिलेगा। कई जिलों में तापमान 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री और 4 और 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। न्यूनतम 1 डिग्री से भी कम जा सकता है तापमान और अधिकतम तापमान 12, 13, 14 और 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हल्की मध्यम गति की उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सुबह सुबह धुंध और कोहरा छाया रहेगा। बाद में कई स्थानों पर बादलवाई के साथ साथ आमतौर पर मौसम साफ भी रहेगा, धूप भी निकलेगी, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं चलने वाली हैं। सर्दी और शीत लहरें एक बार फिर से आने के कारण सर्दियां बढ़ जाएंगी। बड़ी अपडेट आई है किसानों के लिए। पहले मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर आप 15 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, लेकिन अब डेट बढ़ा दी गई है। जो अब आप जो फसलें आगे आने वाले 2-2.5 महीने में जो आप फसलें मंडियों में बेचेंगे, उसके लिए आपको मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, पंजीकरण करना होगा। पहले डेट 15 जनवरी थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 31 जनवरी तक कर दिया गया है। किसान स्मार्टफोन से स्वयं या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से करवा सकते हैं फसल का पंजीकरण। तो बड़ी अपडेट आई है किसानों के लिए। 31 जनवरी तक आप पंजीकरण करवा लीजिए। आपको 31 जनवरी का इंतजार नहीं करना है। आप जल्दी से जल्दी जाकर या आपने खुद अभी वीडियो खत्म होने के बाद भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हरियाणा में जो ग्रुप सी के पदों के लिए जो आयोजित किया गया था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका रिजल्ट 10 जनवरी को घोषित किया जा चुका है, लेकिन अभी डिटेल रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। मगर एक अनुमान के अनुसार लगभग 1,20,000 युवा ऐसे हैं जिनके 60% से ज़्यादा अंक आए हैं। जनरल कैटेगरी में न्यूनतम 50 और आरक्षित श्रेणी में न्यूनतम 40% अंक लेने जरूरी थे। न्यूनतम अंकों के आसपास अंक प्राप्त करने वालों की संख्या ज़्यादा है। अधिकतर पास उम्मीदवार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कई बार मांग कर चुके हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई किया जाए, लेकिन सरकार ने इस बारे में कोई भी अभी निर्णय नहीं लिया है। केवल कह रही हैं कि चेयरमैन का भी बयान था कि केवल 4 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा में। तो अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अभी ये फैसला कोर्ट पर भी निर्भर करता है। फरवरी में कोर्ट की तारीख है, उस तारीख को आपके लिए अच्छी खबर मिल सकती है, या सरकार खुद भी यदि स्टैंड ज़्यादा ना ले कोर्ट में तो ये निर्णय आपके पक्ष में अच्छी तरह से आ सकता है। तो चांस ज़्यादा है आपके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के क्वालिफाई होने के, लेकिन अभी होगा या नहीं होगा इस पर निर्णय अभी बरकरार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सभी पात्र गरीबों को मिलेगा हक। प्रदेश सरकार चाह रही है कि प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को सरकारी सुविधा का लाभ मिले। इसके लिए सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए न्यूनतम वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से बढ़ाकर 1,80,000 रुपये की है। वहीं परिवार पहचान पत्र के आधार पर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों की संख्या 11.5 लाख से बढ़कर 28.93 लाख हो गई है। सीएम ने कहा इससे पहले प्रदेश में पीले राशन कार्ड बनाने के लिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। सरकार ने राशन कार्डों को परिवार पहचान पत्रों से जोड़ते हुए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है। नए पीले राशन कार्ड ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। तो 31 जनवरी से पहले फिर से आपके जो कार्ड है वो बनने वाले हैं। यदि आपका कार्ड कट गया था या आपका रह गया था किसी कारण से, या आपकी फैमिली आईडी में वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हुई थी, तो आपका 31 जनवरी से पहले सारे काम कंप्लीट कर लिए जाएंगे। सरकार द्वारा डाटा अपडेट कर दिया जाएगा और आपका जो बीपीएल कार्ड है यानी पीला कार्ड है फिर से बन जाएगा, यदि आप योग्यता रखते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं।
हरियाणा में टोहाना में सीएम को काले झंडे दिखाएंगे सरपंच। लगातार ई टेंडरिंग को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नवनिर्वाचित सरपंच। महापंचायत में लिया गया है बड़ा फैसला। किसानों ने फैसला लिया कि 23 जनवरी को टोहाना के बेड़ाई खेड़ा में होने वाली मुख्यमंत्री प्रगति रैली का विरोध किया जाएगा। इस रैली के दौरान मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए जाएंगे। बता दें कि ई टेंडरिंग सरकार ने फैसला लिया है कि सरपंच केवल 2 लाख रुपए तक का अपने स्तर पर काम करवा सकते हैं। 2 लाख रुपए से लेकर चाहे करोड़ रुपए तक हो या 2.5 करोड़ रुपए तक, जितने भी रुपए ऊपर होंगे उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया है और उन अधिकारियों की स्वीकृति के माध्यम से ही गांव में विकास के कार्य किए जाएंगे। तो ई टेंडरिंग में सरपंच विरोध कर रहे हैं कि टेंडर लगने में 6 महीने या साल भी लग सकता है, तो ये गांव के विकास को प्रभावित करेगा। पहले 2 लाख की बजाय 20 लाख की लिमिट थी, लेकिन अब सरकार ने फैसला लेते हुए 2 लाख रुपए की लिमिट कर दी है। लगातार ये विकास एवं पंचायत मंत्री का भी विरोध कर रहे हैं, हरियाणा सरकार का भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीजेपी की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है। आगामी 29 जनवरी को सोनीपत की तहसील गोहाना में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा एक रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस रैली के जरिए हरियाणा में 2024 के रन की शुरुआत होगी। गोहाना के सब्जी मंडी में ये बड़ी रैली आयोजित की जा सकती है। हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट आई है कि आप स्वरोजगार के लिए मत्स्य पालन एक बेहतर विकल्प है। आजकल गांव में भी लोग मत्स्य पालन कर रहे हैं। छोटे छोटे टैंकों में भी जो मत्स्य पालन है वो किया जा रहा है। योजना के तहत आपको 40 से लेकर 60% तक अनुदान सब्सिडी भी दी जा रही है सरकार द्वारा। केवल आपको 40% से लेकर 60% अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग जो सब्सिडी है वो रखी गई है। जल भराव वाले क्षेत्रों में अपनाए मत्स्य पालन विभाग द्वारा दी जाती है वित्तीय और तकनीकी सहायता। आपको स्किल भी दी जाती है किस प्रकार से आप स्वरोजगार के लिए मत्स्य पालन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार की तरफ से अच्छी सब्सिडी भी मिल रही है और आपका स्वरोजगार भी अच्छा होगा, रोजगार चलेगा, आपको ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। तो आप विभाग से कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। हरियाणा में चलने वाले प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, ये जानकारी दी है उपायुक्त यशपाल द्वारा। रोहतक से स्कूलों के लिए निर्धारित किए गए मापदंड प्राइवेट और सरकारी प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नए दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध है। जितने भी प्ले स्कूल हैं, जो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो प्ले स्कूल हैं, वो प्ले स्कूलों को पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। महिलाओं के लिए ये अच्छी खबर है, बड़ी अपडेट आई है सरकार की तरफ से। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेंगे 3 लाख रुपए तक का ऋण सुविधा। इसके लिए आप अपना जो रोजगार है वो शुरू कर सकते हैं। इसमें आप पर लगने वाला जो ब्याज है वो भी सरकार वहन करेगी। इसमें आय की भी कंडीशन रखी गई है। यदि आप इतने रुपए तक की आपकी आय है तो आपको 3 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो मिलने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आई है, महिलाओं के लिए 3 लाख रुपए तक आप ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अपने नज़दीकी बैंक से इसमें पूरी जानकारी ले सकते हैं। इग्नू में जनवरी 2023 स्तर के लिए दाखिले प्रक्रिया 31 जनवरी तक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में ऑनलाइन लर्निंग और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए जनवरी स्तर के लिए एडमिशन प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए आप 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। आखिरी और बड़ी अपडेट मुख्य खबर आई है। हरियाणा के नारनौल में चंडीगढ़ जा रहे नेशनल हाईवे 152D पर टोल प्लाजा जाट गुआना में रविवार को 13 गांव के ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। 13 गांव जाट गुआना, दुबलाना, सागरपुर, खत्रीपुर और गुआना, नूनी, सलूनी, खासपुर, खामपुरा, सहरपुर, बोड़ी, तिगरा, सिहमा के ग्रामीण टोल प्लाजा पर तंबू गाड़कर बैठ गए हैं।
वे सरकार से सड़क पर वाहन चढ़ाने और उतारने के लिए दोनों ओर कट छोड़ने की मांग कर रहे हैं। तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है इन 13 गांव ने, ताकि जो नेशनल हाईवे हैं हरियाणा के नारनौल में चंडीगढ़ जा रहे नेशनल हाईवे 152D पर टोल प्लाजा जाटगुआना में रविवार को 13 गांव के ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। गांव में उतरने के लिए चढ़ने के लिए जो कट है उसकी मांग की जा रही है। नया नेशनल हाईवे बना है हरियाणा में नारनौल में चंडीगढ़ तक। हरियाणा की मुख्य खबरें रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर